पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। वो दस्तयाब मुझको बड़ी देर तक रहा, वो दस्तयाब मुझको बड़ी देर तक रहा, मैं इंतिखाब उसका बड़ी देर तक रहा। पहले पहल तो इश्क के आदाब ये भी थे, पहले पहल तो इश्क के आदाब ये भी थे, मैं आप वो जनाब बड़ी देर तक रहा। एक उम्र तक मैं उसको बड़ा कीमती लगा, मैं अहम था ये बहम था, बड़ी देर तक रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा, सिर्फ सियासत। और देखिए, सियासी उफान पर है बिहार, चूंकि चुनाव है और सिर्फ चुनाव ही नहीं है, आरोपों की बौछार है। और आरोपों की बौछार की वजह से तरह तरह के सवाल और प्रश्न खड़े हो रहे हैं। अब ऐसा प्रश्न खड़ा कर दिया है अश्विनी चौबे ने कि सबका दिमाग और माथा घूम गया है। और माथा ऐसा घूमा है कि प्रधानमंत्री तक अब बात पहुंच गई है, भेज दिया गया है सब कुछ, सारा लेटर चिट्ठी पत्री। तो पहले अश्विनी चौबे की बात, अश्विनी चौबे क्या कह रहे हैं इसको समझिए, इसके बाद बताएंगे आपको चिट्ठी और पत्री और क्या। देखिए, अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के आरोपों वाला जो कागज है वह तो पीएम तक न जाना चाहिए। अब ऐसे में सवाल हो रहा है कि अश्विनी चौबे सलाह दे रहे हैं या फिर चुनौती, किसको? तो जिन जिन भाजपा नेताओं पर आरोप लगे हैं, किसने आरोप लगाए आप सभी जानते हैं, प्रशांत किशोर ने, पीके ने। आरोप में सबसे पहले सम्राट चौधरी, दूसरा नंबर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, तीसरा नंबर संजय जायसवाल, चौथा नंबर मंगल पांडे। इतने लोग निशाने पर। हालांकि सवाल भी उठ रहे हैं कि इसमें से पांडे जी कैसे गायब हो गए, मतलब मंगल पांडे कैसे गायब हो गए, क्योंकि प्रशांत किशोर ने कल फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और फिर से ये आरोप लगाए थे। चलिए, तो पिछली बात भूल जाते हैं, सुबह में बहुत सारी बातें हमने की थी। अब अभी जो बात करने जा रहे हैं वो एकदम किसकी बात? तो अश्विनी चौबे की। और अश्विनी चौबे को भी लग रहा है कि अब तो बड़ा मौका मिल गया। अरे टिकट काटा था ना मेरा, कहाँ? तो लोकसभा चुनाव में टिकट कट गया था उनका। एकदम जो है छटपटा गए थे, परेशान अश्विनी चौबे। और उनकी सियासत, पुरानी बात भी उन्होंने बताई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अश्विनी चौबे ने कहा है कि प्रशांत किशोर सिर्फ आरोप लगाकर, देखिए यही महीन सियासत है और इसी को सियासत की ब्लेड वाली धार बोलते हैं। क्या कहा है चौबे जी ने? चौबे जी ने कहा है कि प्रशांत किशोर सिर्फ आरोप लगाकर बड़े राजनेता नहीं बन सकते हैं। और अश्विनी चौबे ने यह भी कहा है कि बात सिर्फ अखबार और पेपर से नहीं चलेगा। अगर बात सही है, अगर आपके आरोप में दम है, सही है, तो जाइए कागज लेकर के राज्यपाल के पास, जाइए राष्ट्रपति के पास और प्रधानमंत्री के पास लेकर जाइए। कागज वहां लेके जाना चाहिए ना, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से बात चलेगी? नहीं, यस का मतलब है कि आप कमजोर हैं, आपके आरोप में दम नहीं है, तो चले जाइए कोर्ट। जब कोर्ट जाएंगे तो वहां से न्याय होगा, राष्ट्रपति के पास जाएंगे तो वहां से न्याय हो जाएगा, प्रधानमंत्री न्याय कर देंगे। तो उनके पास क्यों नहीं जाते हैं कि केवल आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं? आरोप लगाने से बड़ा काबिल, बहुत बड़े नेता हो जाएंगे ये प्रशांत किशोर। तो ये है, लेकिन इस बात में ही सियासत है। बदला है बदला, और बदला लेना भी चाहिए, क्यों नहीं लेंगे? सबकी बारी आती है और हिसाब किताब होता है। अपने जीवन में भी लोग हिसाब किताब करते हैं। आपने हिसाब किताब किया है कि नहीं? आज झूठ मत बोलिएगा, जब भी मौका आता है कोई चूकता नहीं है। और राजनीति में और कोई चूकता है जी? क्यों चूकेगा? आप चुके थे, जब मौका मिला था तो टिकट कटवाए थे ना चौबे जी का। तो चौबे जी को अब मौका मिल गया तो वो भी हावी हो गए है। वाकई में अश्विनी चौबे के सवाल में दम है, और दम यह है कि अगर सही में पीके ने जो आरोप लगाए हैं और जो बार बार आरोप लगा रहे हैं, तो वह कोर्ट क्यों नहीं जाते? वह राष्ट्रपति के दर पर क्यों नहीं जाते? प्रधानमंत्री के पास क्यों नहीं जाते? उनको चिट्ठी क्यों नहीं लिखते? उनको इस मामले से अवगत क्यों नहीं कराते? हालांकि प्रशांत किशोर ने कल ही कहा था कि
हम लोग जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे, हम लोग जो है राज्यपाल के पास भी जाएंगे, न्याय मांगेंगे, कहेंगे सबको बर्खास्त कीजिए जितना है। अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे का कल नामे लेना भूल गए थे वो, ठीक ना, और दिलीप जायसवाल का भी नाम कल नहीं ले रहे थे। उस पर भी सवाल है कि हो गया सौदा, सौदागर है प्रशांत किशोर। तो चलिए, सौदा उदा पे बहुत सुबह में बोले हैं, तभी नहीं बोलेंगे। इतना ही समझिए कि किस तरह की सियासत जो है भाजपा में हो रही है, और किस तरीके से। अब ये है सवाल यही कि ये क्या है, ये अश्विनी चौबे सलाह दे रहे हैं या चुनौती दे रहे हैं। अब दर्शकों पर छोड़ देते हैं कि ये सलाह है या फिर चुनौती है। लेकिन अश्विनी चौबे ने और भी कुछ बातें कही हैं, तो जरा उसको भी समझिए। अश्विनी चौबे ने कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व की निगाह जो है हर चीज पर रहती है। बिहार में चुनाव हो रहा है तो एक एक जो माइक्रो है, सूक्ष्म चीज जो है, उस पर भी नेतृत्व की पैनी निगाह है। ओझल नहीं है कुछ भी, ऊपर वाले से, दिल्ली वाले से कुछ भी ओझल नहीं है। वो सब कुछ देख रहे हैं और उनको सब कुछ मालूम है। जो होगा सही होगा, अंत में वो आएगा। अब क्या आएगा आप समझते रहिए, ठीक है। और उन्होंने कहा ही है, आपको सब बताइए दिए, आपको न्यायालय कोर्ट जाइए, ये कीजिए। एक बात और कही है उन्होंने, कहा कि देखिए 2015 में अमित शाह जो है अध्यक्ष थे बीजेपी के, और उनके बेटे को लेके था कि उनका बेटा चुनाव लड़ा था और चुनाव हार गया था। उसी को लेके वो बता रहे थे कि हम कहे थे अमित शाह से कि जो अर्जित शाश्वत है उसको टिकट नहीं दीजिए, नहीं तो तरह तरह की बातें होंगी समाज में, पार्टी में भी तरह तरह की लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अमित शाह ने कहा था कि नहीं, ये कैसे होगा। अर्जित शाश्वत ने सबसे ज्यादा लोगों को जो है भाजपा में शामिल कराया है, और अब उसका है, उसको देंगे। इसका क्या मतलब, आपका बेटा है तो नहीं देंगे। तो वो पुरानी एक बात भी इसी दौरान कह रहे थे। तो लेकिन अभी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है कि मौका देखकर जो है एकदम करारा वार कर दिया है। किस पर, तो तमाम भाजपा के उन नेताओं पर जिन पर पीके ने आरोप लगाए हैं। अब देखिए, ये खबर हो गई, खबर आगे भी बढ़ गई। अश्विनी चौबे ने बात की और खबर आगे बढ़ गई, एकदम सर पर दौड़ गई है खबर जो है, जो ये मांग कर रहे थे, अब मांग जो है स्पीड कैसे पकड़ ली। अब देख लीजिए, जनसुराज जो है कहे कि ऐसे नहीं होगा, वो भी जनसुराज भी स्पीड, पीएम मोदी को शिकायत भेज दी है जनसुराज ने। जनसुराज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख दी है, और उन्होंने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। और चिट्ठी में तमाम वो बातें लिखी गई हैं जो उन पर आरोप लगे हैं। तथ्यों के साथ प्रधानमंत्री को चिट्ठी में जानकारी दी गई है। क्या जानकारी है, क्या लिखा गया है चिट्ठी में, जरा इसको सुन लीजिए, समझ लीजिए। इस चिट्ठी में लिखा गया है कि सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार सम्राट चौधरी लौना परसा नरसंहार केस के आरोपी थे, जिसमें कांग्रेस नेता सचिदानंद सिंह और कुशवाहा समुदाय के 6 लोगों की हत्या हुई थी। इस केस में सम्राट चौधरी जेल भी गए थे। उनकी जमानत याचिका 2 बार खारिज हुई। फिर उन्होंने मैट्रिक के प्रवेश पत्र मतलब एडमिट कार्ड के आधार पर खुद को नाबालिग बताकर रिहाई ली थी। ये पूरी बात, पूरी घटना, तारीख, केस नंबर, सारा डिटेल है इसमें। और मांग की हटाया इसको, सम्राट चौधरी को, ये पीएम से। अब क्या होगा, पीएम क्या फैसला लेंगे वो तो पीएम जाने, भाजपा जाने। और पप्पू सिंह ने अपने पत्र में का आरोप लगाया है कि सम्राट चौधरी ने बाद के जो चुनावी हलफनामे थे उसमें उन्होंने जन्म तिथि में हेरफेर किया है। और उन्होंने कहा है उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने, मतलब जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, कि इस प्रकार के व्यक्ति का उच्च पद पर बना रहना न केवल शासन की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, बल्कि कानून के राज और लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास भी कम करता है। इमोशनल बात भी लिख दिए हैं। अब जो है प्रधान, देखा जाए पीएम क्या करते हैं, भाजपा क्या फैसला लेती है, और क्या इस पर सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया आती है। अश्विनी चौबे बोले, इधर लेटर लिखा गया पीएम को। ठीक, अब और खबर, चलिए एक खबर और बता देते हैं। और एक खबर जो बता रहे हैं आपको
वो जान ही चुके होंगे आप लोग। अरे वही पवन सिंह वाली, पवन सिंह नहीं, आज गए उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात हुई उनकी, और लगता है जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने भी अभिवादन किया और वह भी उनके सामने जो उनका व्यवहार रहा पवन सिंह का, कि जो भी गिला शिकवा हो, चाहे पवन सिंह के दिल में हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा के दिल में हो, सारे गिले शिकवे, यही आ रहा है कि सारे गिले शिकवे दूर हो गए। साथ में विनोद तावड़े थे, जो बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं, वह भी साथ में थे। और इस मुलाकात के बाद मुलाकात हुई किससे, तो अमित शाह से। आधे घंटे की ये मुलाकात है, मतलब आगे की बात। और विनोद तावड़े बोल ही चुके हैं, आप सब जानते ही हैं। विनोद तावड़े ने कहा है कि भाजपा में हैं, रहेंगे, और जो चुनाव है उसमें भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। चर्चा है कि चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं, भाजपा का क्या फैसला होता है। ये है, इसमें एक बयान आया है किनका, तो तेज प्रताप यादव का, और उस बयान को जरा समझना चाहिए, इसीलिए हम इसको अपने कार्यक्रम में शामिल किए हैं। तेज प्रताप ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा कि लखनऊ में पवन सिंह मेरे पैर में गिरे थे, आज वो कुशवाहा के पैर में गिर रहे हैं, वो लगातार गिर रहे हैं, एक्टर हैं, एक्टिंग करें, कहां चुनाव में पड़े हैं। ये तेज प्रताप यादव ने कहा है पवन सिंह को लेकर के। और पवन सिंह को लेकर के हमने जो पॉडकास्ट किया था, न्यूज हार्ट ने जो पॉडकास्ट किया था, उसमें भी उन्होंने नाराजगी जताई थी पवन सिंह को लेकर। पवन सिंह को लेकर कहा था तेज प्रताप यादव ने, बट बेकार आदमी है, बट बढ़िया तो खेसारी लाल यादव है ना, उसमें संस्कार है, वो बात समझता है। पवन सिंह को हम जन्मदिन पे बधाई देने के लिए फोन किए, क्या बताइए, उसको समझ ही में नहीं आया कि तेज प्रताप ने उनको फोन किया है। चलिए पॉडकास्ट में बोले थे। अब यही है कि तीखा तंज जो है, मतलब उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की जो मुलाकात हुई है उस पर तीखा तंज है किसका, तो तेज प्रताप यादव का। तो चलिए आज इतना ही रहने दीजिए सियासत में, लेकिन अपील है कि यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए न्यूज हार्ट को, नहीं फेसबुक पर देखते हैं तो न्यूज हार्ट के पेज को सबसे पहले फॉलो करना है, फिर लाइक का बटन दबा देना है। चलिए धन्यवाद, प्रणाम।